वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए हैं जी एक ज़बरदस्त से वीज़े के बारे में इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन है जी शेंगन वीज़े के बारे में। आपको पता है कि शेंगन वीज़े के बारे में जब आपने अप्लाई करना है तो इसमें से पहले 28 मुल्क शामिल होते थे, लेकिन अब जो है वो इनकी तादाद बढ़ गई है। पहले 28 से अब 3 मज़ीद इसमें इजाफा हो गया और अब 31 मतलब 31 ममालिक इसमें शामिल होंगे शेंगन कंट्रीज़ में। तो जनाब ये वीज़े आपको बताते चलें कि शेंगन नाम तो सब कहते हैं, लेकिन आप इसके पीछे की हिस्ट्री इसकी क्या है आपको वो बताते हैं कि शेंगन वीज़े होते क्या हैं, ये शेंगन कंट्री हैं क्या। आपको बताएं कि ये जो कंट्री होते हैं ना, ये जो मुल्क, पहले सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं। वो उन ममालिक के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हो। वो कहते हो कि आप हमने अप्लाई करना है तो इस कंट्री के लिए अप्लाई करना है, तो ये शेंगन वीज़े में आता है। आपको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आपको बताएं कि वो मशहूर कंट्रीज़ कौन से हैं जो इस वीज़े में आते हैं। सबसे पहले बताएंगे जी डेनमार्क में, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, हंगरी, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, पुर्तगाल, फिनलैंड और स्वीडन, आइसलैंड और बेल्जियम। ये हैं जी शामिल शेंगन कंट्रीज़ में। और भी हैं लेकिन ये मशहूर से मैंने आपको बताया है। और बेल्जियम वो कंट्री है जहाँ पे हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी बाजवा हैं, साहब तो नहीं कहूँगी, बाजवा हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों के खून पसीने के पैसे लेके बेल्जियम भाग गया है। ये जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं ना चीफ ऑफ आर्मी, तो ये ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको जूते कम पड़ने की जो है ना वो चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाजवा भी जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई होती है, क्योंकि इसने हमारे पाकिस्तानियों के ना सिर्फ पैसे लूट के गया है, बल्कि यहाँ पे आके बेल्जियम में इसने एक जजीरा ख़रीदा है जो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है। इसके अलावा इसने फार्म हाउस बनाए हैं, अपना बंगला बनाया है, नौकर चाकर हैं इसके। एक अय्याश परस्त बंदा जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है ना, वैसे ये बेल्जियम में अय्याश परस्त लोगों की तरह रह रहा है। और ये और बात के साथ साथ इसको जूते भी पड़ रहे हैं, जहाँ पे भी जाता है लोग उसको जूते मारे हैं। और ये भी बेल्जियम में ही है बाजवा इस टाइम पे, और ये कंट्री भी शेंगन कंट्री में ही आती है। अगर आपका कहीं पे जाना हुआ तो बाजवा को भी जाके आपने ना वो अच्छी खासी उसकी इज़्ज़त अफजाई करनी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को खा के गया है। ये पाकिस्तान का कुछ भी पीछे बचा के नहीं गया, खुद तो वो भाग गया बच्चों समेत, वहाँ पे पाकिस्तानियों को ना गुर्बत की दलदल में धंस के गया है ये बाजवा। ठीक है ना, अपना फ्यूचर इसने सिक्योर कर लिया, लेकिन पाकिस्तानियों को ना गुर्बत जैसी लानत में डाल गया है ये इंसान। तो जब भी बेल्जियम जाने का आप में से किसी का इरादा हो ना, तो वहाँ पे जाके जो जूते ज़रूर चढ़ाना है इसको, ठीक है, अच्छी खाती खातर तवाज़िया करना है जैसे ये इसकी होती है। जब भी कोई पाकिस्तान नहीं देख ले तो बड़ी अच्छी इज़्ज़त अफजाई इसकी होती है वहाँ पे। जो कंट्री मैंने आपको बताया ना, सॉरी मैं थोड़ी सी ये इमोशनल हो गई थी, ये बाजवा का नाम आया है। तो जो कंट्री मैंने आपको बताया है, इसके अलावा 5-6 और कंट्री भी हैं। ये आपस में पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मतलब चीज़ें अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें जो है ना पहुँचाते हैं। लेकिन इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी चीज़ें एक दूसरे की कंट्रीज़ में पहुँचाने की। ज़र आमदोरफ्त इनका काफ़ी मुतासर होता था, तो उन्होंने बैठ के एक जो है ना वो मीटिंग की है, और उस मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया है, क्या किया, एक जो है इन्होंने एरिया क्रिएट किया जिनको शेंजन जून कहते हैं। तो उसके ज़रिए ये अपनी ज़र आमदोरफ्त करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है ना पोर्ट एक्सपोर्ट वो करना काफ़ी आसान बन गया है। इस वजह से इनको ये शेंजन कंट्रीज़ कहते हैं। ये बिला धड़क एक दूसरे की में बिजनेस का काम करते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि जिसके पास भी, अगर ये जो कंट्री मैंने बताई है सॉरी गला मेरा ख़राब है, तो जिस किसी के पास एक पासपोर्ट हो ना, मतलब तो वो मतलब अगर पास जर्मनी का आपके पास पासपोर्ट है तो इन जो है ना बाकी 30 ममालिक में आप बेधड़क जा सकते हैं। आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने टिकट कटाना और यहाँ पे पहुँच जाना है। इन 31 ममालिक में से आपके पास किसी एक वीज़ा कंट्री का, किसी एक कंट्री का वीज़ा भी होना, तो आप इन 31 ममालिक में फिर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोई आपको रोक रुकावट नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो शेंजन जून बनाया हुआ है वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। इस ममालिक का वीज़ा फ्री अप्लाई करना, यकीन करें 1 रुपया पैसा भी आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई करना।
आपने कैसे करना है वो आज मैंने एक भाई का नाम जो है वो सजेस्ट किया है। एक भाई का बहुत ही गरीब सा है कोई भाई, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, लेकिन ये है कि मैंने उनकी डिटेल, उनका नाम लिया है और उसके बाद उनकी डिटेल मैंने इंस्टाग्राम पे ले लिया है। उनको साथ मिला के मैंने ये काम कर लिया है, उनका फॉर्म फिल किया, उनका वीज़ा अप्लाई कर दिया है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आप जो है ना वो मुझे मैसेज तो कर देते हैं, लेकिन जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ है अपने कमेंट्स बॉक्स में, ये आपको मैंने नहीं बताया था कि जो बंदा मुझे जो सब्सक्राइब करता है ना, तो उसके मैसेज के साथ रेड निशान बन जाता है कि मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और इस बंदे ने मुझे कमेंट्स किया है। तो जिस बंदे ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा नेक्स्ट फॉर्म उसी का फिल होगा, उन्हीं फॉर्मों में से एक फॉर्म किसी का फिल होगा। वो कौन होगा वो भी आपको जो है ना वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी किसी और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हो सकती है और किसी और कंट्री के बारे में भी हो सकती है कि कैसे आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। तो जनाब ये वीज़े आपको आज बताएंगे। ये हैं 3 किस्म के वीज़े होते हैं, आपने कौन से अप्लाई करने हैं आपकी मर्जी है। शॉर्ट टर्म वीज़ा सबसे पहले होता है, दूसरा जो है डबल एंट्री वीज़ा और तीसरा है सिंगल एंट्री और मल्टीप्लाई वीज़ा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना जो भी मैं लिंक जिस पे काम करती हूँ मैं, तो वो स्क्रीन के सामने भी शो हो रही होती है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देती हूँ। जिससे लिंक ओपन नहीं होता वो गूगल की सर्च बार में जाके जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सारा आप वैसा लिखें और उस पे जाके काम करें। बहुत 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 ही इजी है। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब आप इसकी डिटेल में जाओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल की सर्च बार में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाकर ये जो टोटल मैंने लिखा हुआ है ना सर्च बार में, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ये आपने सर्च बार में जाके लिखना है। जो कोई यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है, ठीक ना करे तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहाँ से कर लें। ये सारे कंट्रीज़ हैं जी, शेंजन कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है वहाँ पे जब आप करोगे ना तो सारे कंट्री के वीज़े कितने कितने वीज़े हैं, हर कंट्री में कितने वीज़े इस टाइम पे अवेलेबल हैं, इसकी फुल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपने वो चेक करना और आपने कहाँ पे जाना है, ठीक है। वो भी आपने यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस कंट्री में जाना है और आगे जाके आपने सर्च बार में लिखना है फाइंड अ जॉब। यहाँ पे लिख के जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी जॉब आपका टाइटल है, ड्राइवर में जाना चाहते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं। मैंने जो कैटेगरीज़ अपने बाइक के लिए सिलेक्ट की हैं, जिस बाइक का नाम आया है वो है जी ड्राइवर की कैटेगरी में। इसके नाम का यहाँ पे आके मैंने फॉर्म फिल कर दिया। वर्क के जो है ना स्केड्यूल वो क्या है, मैंने फुल टाइम जॉब जो है वर्क स्केड्यूल में किया है। यहाँ पे आके आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। 3 डॉट जो होते हैं ना, जब भी पेज ओपन हो यहाँ पे आके आपने इंग्लिश में लैंग्वेज पहले सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये जो पेज आगे जाते जाएंगे आपने हर पेज में लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। ये चेक करें, ये इसका स्केड्यूल क्या है, ये सारी डिटेल, शॉर्ट टाइम करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो, कौन से टाइम पे पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, सारी यहाँ पे वो लिखा हुआ है। मैं अपने हिसाब से सेट कर रही हूँ। जो भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भाई मेरे साथ फ़ोन पे था, वो सारी डिटेल बता रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तकरीबन मुझे 2 से 2.5 टाइम लग गया ये फॉर्म फिल करते हुए। यहाँ पे मैं शॉर्ट बताऊंगी। जॉब डिटेल है, सारी डिटेल वो ड्राइवर के हिसाब से सारी डिटेल लिखी हुई है। आपने जो कैटेगरी चूज़ करनी है आपने सिर्फ वो लिखना है। हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है, डिटेल पहले सारी लिखी हुई है इस जॉब के बारे में। आगे उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल लिखी हुई है, वेबसाइट लिखी हुई है, आप कहीं से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये जो है ना ड्राइवर की जॉब वो मैंने अप्लाई की है उस भाई के लिए, लेकिन वो बज़रिया ईमेल जाएगी, वो वेबसाइट के थ्रू पेपर सबमिट नहीं होंगे। ये फिर से आपने ऑल एक्सेप्ट कुकीज़ की, यहाँ पे जाके मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद भाई के मैंने नाम पते की डिटेल दी थी। ये देखिए सामने गाड़ी आ गई है, ड्राइवर हजरात है वो, ठीक है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक है, ये भी साथ मैंने लिखा है, ठीक है। 2 उनकी कैटेगरीज में उनके नाम लिखे हैं, सारी डिटेल है। ये आपने जो है ना वो उनका जो कोड होता है वो यहाँ पे फिल करना है। आपका कोई और डिफरेंट आएगा, आपने वो फिल करना है। इसके करने के बाद फिर से न्यू फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसकी भी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जॉब ओवरव्यू आ जाएगी, जॉब डिटेल आ जाएगी, सारी चीज़ें ये सामने आपके आ जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे इन्होंने स्किल्स लिखे हुए हैं, एक्सपीरियंस,
सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती हैं। मैं अपने हिसाब से फ़िल करूँगी, आपने अपने हिसाब से फ़िल करना है। किसी भी कैटेगरी में आपने जाना है, जा सकते हैं। स्किल नहीं है कोई मसला नहीं है आपके पास, अगर स्किल नहीं है, अगर स्किल है तो पढ़े लिखे लोगों की भी जॉब्स हैं। यकीन करें, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। 1 रुपया पैसा नहीं लगा मुझे ये पेपर अप्लाई करते हुए, 1 रुपया पैसा भी नहीं लगा। हालांकि बस ये होता है कि किसी की डिटेल डालना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, किसी की डिटेल जो है ना बड़ी मुश्किल से वो हम डालते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो करना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की है यहाँ पे आके, तो दूसरे बंदे के लिए अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है हमें। इसके बाद फिर कोड उनको दिया जाता है, जी आप ये पासवर्ड रखें, कोड रखें, ताकि नेक्स्ट ईमेल आपको ही रिसीव हो और आप ही उनका जवाब दे सकें अच्छे से। ये क्या करें जी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन, जो हमने एप्लीकेशन डाली है उनकी डिटेल ये मांग रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे मैसेज राइट कर सकते हो, यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने उस बंदे का नाम पता यहाँ पे दिया है, मैंने सामने नज़र भी किया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हाइड करनी थी वो यहाँ पे आके मैंने हाइड भी किया है। यहाँ पे तो सामने आपके हर चीज़ लिखूँगी, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ यहाँ पे लिखूँगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे जी। नेक्स्ट पेज जो है इस बंदे का फॉर्म, यहाँ पे आके हमने फिर से फिल करना है, और यहाँ पे भी आके आपने पहले 3 डॉट पे जाके इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं भी यहाँ पे उनकी डिटेल लिख रही हूँ, डिटेल लिखी जा रही है सारी जो है ना, बहुत ईजी है। मैंने आपको तरीका बता दिया आपने कहाँ पे जाके क्या करना है, ठीक है। सर्च बार में जाके आपने फाइंड आउट जॉब, कौन सी जॉब आपको चाहिए वो लिखनी है। नीचे आपने सिर्फ कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, उनका फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, जहाँ पे मर्जी जाके आप अप्लाई करें, अपनी मर्जी आपकी, जिधर मर्जी करें। कंट्री कौन सी है, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। वो भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसलिए उनकी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर दी गई है यहाँ पे। और कुछ इन्फॉर्मेशन जी भाई ने कहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है, तो यहाँ पे उनके एड्रेस वगैरह उनकी सारी डिटेल लिखी जा रही है। तो ये डिटेल लिख के जनाब आपने कर देना है सिर्फ सबमिट, और कुछ भी नहीं है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और तो ये तो थी जी मेरी आज शेंजन वीज़े के बारे में डिटेल। उम्मीद है कि आपको पसंद हुई होगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और नेक्स्ट फॉर्म किसका फिल होगा, जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है रेड निशान की वजह से। तो वीडियो अच्छी लगी, पसंद लाइक कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।